ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਘੁੱਦਾ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਇਨ ਨੈਚੁਰਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਆਗਾਜ਼। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ, ਖੋਜਕਰਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਰ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਬਠਿੰਡਾ ਘੁੱਦਾ ਵਿਖੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ, ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀਪ ਜਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਐਂਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੂਸ਼ਣ ਪਟਵਰਧਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, CU ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੈਰੂਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ USA ਤੋਂ ਆਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਘਵਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫੁਲਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਘਵਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। जो हाई एजुकेशन में जो रिसर्च का नया ट्रेंड चल रहा है वो ट्रांसलेशनल रिसर्च का है। इसका मतलब ये है कि हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसको हम समाज के उपयोग में, देश के उपयोग में ला सकें। रिसर्च दो तरह की होती है, बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। बेसिक रिसर्च में हम नए कंसेप्ट, नए आइडियाज़ देते हैं, लेकिन उनका सोसाइटी के लिए रिलेवेंस क्या है, वो सोसाइटी के लिए लाभदायक कैसे हो सकती हैं, हमारी इकोनॉमी को कैसे इम्प्रूव कर सकती हैं, हमारे सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं उनका कैसे सलूशन दे सकती हैं, इन सब के बारे इनके लिए ट्रांसलेशनल रिसर्च होना ज़रूरी है। ट्रांसलेशनल रिसर्च के लिए कई डिसिप्लिन्स को एक साथ मिल करके काम करना पड़ता है और ये चूँकि नया कंसेप्ट है, हमारा विश्वविद्यालय नया है, तो हमने सोचा कि देश विदेश के जो एक्सपर्ट्स हैं इन एरियाज़ में काम करते हैं, ट्रांसलेशनल रिसर्च में काम कर रहे हैं, उनको हम बुलाएं, उनको सुने उन्होंने कैसे ट्रांसलेशनल रिसर्च किया है और उस रिसर्च का उनके देश के लिए, उनकी समाज के लिए क्या उपयोगिता है। इसके लिए हमने बाहर से बहुत सारे एक्सपर्ट्स, जैसा आपने देखा कि विदेश से अभी 3 एक्सपर्ट्स हमारे यहाँ आए हुए हैं और देश के बड़े महत्वपूर्ण संस्थानों से, शोध संस्थानों से भी वहाँ के निदेशक और डायरेक्टर लोग आए हुए हैं। तो 3 दिन तक यहाँ ट्रांसलेशनल रिसर्च के विषय में चर्चा होगी, जिससे कि हमारे छात्र, रिसर्च स्कॉलर्स और टीचर्स एक ट्रांसडिसिप्लिनरी ट्रांसलेशनल माइंड सेट डेवलप कर सकें, थॉट प्रोसेस डेवलप कर सकें और फिर वो हमारे विश्वविद्यालय में इस तरह की रिसर्च करें जिससे कि पंजाब को फ़ायदा हो। यहाँ जो समस्याएं हैं पंजाब की, उनको उनका शोध के द्वारा कैसे, ट्रांसलेशनल शोध के द्वारा कैसे फ़ायदा हम पंजाब प्रांत को पहुँचाएँ और इसके साथ साथ अपने देश को पहुँचाएँ, इसके लिए ये 3 दिन का प्रयास इस विश्वविद्यालय में चल रहा है। नमस्कार, सत श्री अकाल। ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी की ओर से हमारे इसमें आज जो ट्रांसलेशन ट्रेंड इन नेचुरल एंड हेल्थ साइंस पे जो आज सेमिनार हो रहा है, तो इसमें विशेष करके जो भारत में हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा में जो उच्च कोटि के जो भी हमारी विज्ञान रहा, इस स्वास्थ्य संबंधित जो भी विज्ञान का जो खोज प्राचीन ऋषियों, मुनियों ने या विद्वानों ने करके रखा है और साथ ही साथ अन्य देशों में भी जो एक परंपरागत जो वैज्ञानिक रूप से जो ज्ञान मानव स्वास्थ्य के लिए खोज निकाला है, इनको एक पुनर्विचार करके इसका एक अनुवादिक तौर पर इसको पुनः इस पर शोध करके मानव समाज के कल्याण के लिए, मानव शरीर के कल्याण के लिए ताकि प्रयोग हो, इसके लिए काफ़ी विद्वान पूरे देश विदेश से यहाँ आए हुए हैं। अपने देश के अपनी पारंपरिक विज्ञान को किस प्रकार से हम मानव विकास के लिए, मानव स्वास्थ्य रक्षा के लिए हम प्रयोग कर सके, इस पे पर पूरा हमें चर्चा कई दिन होगी यहाँ पे। इतनी ही इसका मकसद है।